ना उड़ने वाले और तेज दौड़ने वाले परिंदे ने पूरा ऑस्ट्रेलिया सर पे उठा रखा था। इस परिंदे की वजह से कई लोग मारे जा चुके थे, तमाम फसलें बर्बाद हो गई थी और पूरे ऑस्ट्रेलिया की मईशत एक तरह से तबाह हो गई थी। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने सिर्फ इस परिंदे को मारने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन किया, लेकिन वो इस ऑपरेशन में कामयाब ना हो सके। तो यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि आखिर इस मासूम परिंदे ने इनका क्या बिगाड़ा था जो ऑस्ट्रेलिया की सारी आवाम इस परिंदे के पीछे पड़ गई थी, और आर्मी के पास जदीद हथियार होने के बावजूद वो इस ऑपरेशन में कामयाब क्यों ना हो सके। ये कहानी शुरू होती है 1932 वर्ल्ड वार 1 के बाद, जब ऑस्ट्रेलिया में गंदम की फसल पक के तैयार हो चुकी थी। आमतौर पर जब कोई भी फसल पक के तैयार होती है तो दुनिया भर के किसान खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पूरे साल की मेहनत का फल मिलता है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन किसान इस बार खुश होने की बजाय उदास थे, क्योंकि शुतुरमुर्ग जो सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, इनका ब्रीडिंग सीजन खत्म हो चुका था। और ब्रीडिंग सीजन खत्म होने के बाद ये शुतुरमुर्ग छोटे बड़े ग्रोहों की शक्ल में खुराक की तलाश में निकल पड़ते हैं। अब ऑस्ट्रेलियन किसानों को यह डर था कि अगर ये शुतुरमुर्ग हमारे खेतों में घुस गए और फसल बर्बाद कर दी तो हम गंदम बेचना तो दूर की बात, हमारे अपने इस्तेमाल के लिए भी गंदम नहीं होगी और हम भूख से मर जाएंगे। इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट से अपील की और धरने दिए ताकि गवर्नमेंट इसका कोई हल सोचे और हमारी साल भर की मेहनत तबाह होने से बच जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने इनकी किसी भी बात पर ध्यान ना दिया। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। लगभग 30,000 के करीब शुतुरमुर्ग उनके खेतों में घुस गए और एक ही दिन में 80 से 90 एकड़ जमीन पर मौजूद फसल का सफाया कर दिया। किसान जब सुबह उठे तो देखा कि उनके साल भर की मेहनत पर पानी फिर चुका है। इनके पास रोने पीटने के सिवा कोई चारा नहीं था। हजारों किसानों ने पूरे ऑस्ट्रेलिया में धरने दिए और हुकूमत से एक बार फिर अपील की कि हमारे इन शुतुरमुर्गों से जान बचाइए। एक तरफ हजारों किसान पूरे ऑस्ट्रेलिया में धरने दे रहे थे और दूसरी तरफ इन शुतुरमुर्गों ने मजीद कई सौ एकड़ जमीन पर मौजूद फसल तबाह कर दी थी। आखिरकार गवर्नमेंट ने इन किसानों को रोता देखकर और इनकी मजबूरी देखकर एक्शन लेने का सोचा और इन शुतुरमुर्गों के खिलाफ एक मिलिट्री ऑपरेशन का प्लान बनाया। गवर्नमेंट ने सोचा कि हमारी ताकतवर आर्मी, जिसे वर्ल्ड वार 1 में कई ताकतें मिलकर भी ना हरा सकी, उनके सामने इन शुतुरमुर्गों की क्या औकात है। कुछ ही दिनों में हमारी आर्मी इन शुतुरमुर्गों को इन खेतों से मार भगाएगी। लेकिन गवर्नमेंट को शायद ये खबर ना थी कि जिस जंग का आगाज वो करने लगे हैं, ये जंग इनकी सोच से भी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। 5 नवंबर 1932 को आर्मी ने इस ऑपरेशन का आगाज किया। उनको किसी किसान ने इतला दी कि हमारे गांव में शुतुरमुर्गों का एक बड़ा झुंड देखा गया है, यहाँ जल्दी पहुंचे और हमारी इनसे जांच हो। आर्मी वहां पहुंची तो उन्होंने इन पर गोली चलाने से पहले उनको इकट्ठा करने का सोचा, ताकि जब वो फायरिंग करें तो ज्यादा से ज्यादा शुतुरमुर्ग मारे जा सके। लेकिन इनको इकट्ठा करने के चक्कर में सब शुतुरमुर्ग मुख्तलिफ खेतों में घुस गए और देखते ही देखते 600-700 शुतुरमुर्ग उनकी आंखों के सामने खेतों में गायब हो गए। लेकिन आर्मी ने हार ना मानी और अपना ऑपरेशन जारी रखा। उन्होंने इन शुतुरमुर्गों को सबक सिखाने के लिए एक नई तरकीब सोची। उन्होंने एक आर्मी ट्रक पर एक मशीन गन रखी और प्लान बनाया कि ऐसे हम इस ट्रक को शुतुरमुर्गों के झुंड के बीच में ले जाएंगे और फायरिंग शुरू कर देंगे। ऐसे ज्यादा से ज्यादा शुतुरमुर्ग मारे जाएंगे। अगर कोई शुतुरमुर्ग बच के भागता भी है तो ट्रक में मौजूद आर्मी के दूसरे सिपाही फायरिंग करके इन शुतुरमुर्गों को मार देंगे। पहले दिन के मिशन की नाकामी के 2 दिन बाद एक दूसरे गांव के किसान ने उनको खबर दी कि इधर हमारे गांव में तकरीबन 5,000 शुतुरमुर्ग हमारे खेतों में घुस गए हैं और हमारी फसलें तबाह कर रहे हैं। ये खबर सुनते ही आर्मी फौरन उस गांव में पहुंची। अपने प्लान के मुताबिक ट्रक को शुतुरमुर्गों के झुंड के बीच में ले जाकर उन पर फायरिंग शुरू कर। ऐसा करने से उनको अपनी कामयाबी साफ नजर आ रही थी। वो हर दिन 400 से 500 शुतुरमुर्ग मार रहे थे। कुछ दिन तो ऐसा चलता रहा, लेकिन ज्यादा दिन आर्मी का ये प्लान कामयाब ना हो सका, क्योंकि रास्ते बहुत खराब थे और ट्रक को शुतुरमुर्गों के पीछे तेज रफ्तारी से भगाना पड़ता था। ऐसे आर्मी के सिपाहियों को शुतुरमुर्गों पर निशाना लगाना नामुमकिन हो रहा था। शुतुरमुर्ग मर तो रहे थे, लेकिन नुकसान भी बहुत हो रहा था, गोलियों का, फ्यूल का और लोगों का। जब आर्मी ने बाद में हिसाब लगाया तो एक शुतुरमुर्ग को मारने के लिए 10 से 15 गोलियां चलाई जा रही थी और अंधाधुंध फायरिंग करने की वजह से गांव के लोग भी मर रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट ने इस बात पर कोई तवज्जो ना दी और अपनी आर्मी को ऑपरेशन जारी रखने का कहा। एक दिन आर्मी के सिपाही अपने प्लान के मुताबिक उसी तरह अपने ट्रक को शुतुरमुर्गों के पीछे भगाकर उन पर फायरिंग कर रहे थे।
इस दौरान आर्मी का ट्रक गहरी खाई में जा गिरा और इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से ट्रक मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और इसमें मौजूद कई सिपाही भी मारे गए। ऐसे आर्मी का ये प्लान भी नाकाम हो गया और मजबूर होकर आर्मी ने इस प्लान पर काम बंद कर दिया। लेकिन इस प्लान की वजह से पूरे मुल्क में आर्मी का मजाक बन चुका था। मीडिया, अवाम, अलगर्ज हर जगह आर्मी और शुतुरमुर्ग की बातें हुई। तंग आकर आर्मी ने इस दफा एक और प्लान बनाया और आर्मी को इस दफा पूरा यकीन था कि ये प्लान जरूर कामयाब होगा। उन्होंने गांव में मौजूद किसानों और लोगों को बंदूकें दी और कहा कि जहां कहीं भी शुतुरमुर्ग नजर आए उनको मार दो और जो सबसे ज्यादा शुतुरमुर्ग मारेगा उसे गवर्नमेंट की तरफ से इनाम भी दिया जाएगा। इनाम की लालच में लोग दिन रात शुतुरमुर्गों को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगे। ऐसे हर रोज लगभग 400 से 500 शुतुरमुर्ग मारे जा रहे थे। आर्मी को अपना ये प्लान कामयाब होता दिखाई दे रहा था। इस बात पे आर्मी काफी खुश थी कि ऐसे कुछ ही दिनों बाद गांव के लोग सारे शुतुरमुर्गों को मार लेंगे। लेकिन ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी कि ऑस्ट्रेलिया के लोग हजारों की तादाद में शुतुरमुर्गों को बेदर्दी से मार रहे हैं। एनिमल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल मीडिया ने इस खबर को मुसलसल हाईलाइट रखा और लोगों ने पूरी दुनिया में छोटे छोटे एहतजाज शुरू कर दिए कि ऐसे किसी जानदार को इतनी बेदर्दी से नहीं मारना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इस मसले का कोई और हल ढूंढे। आखिरकार ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अपनी हार तस्लीम की और 5 दिसंबर 1932 को इस मिलिट्री ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। इस पूरे ऑपरेशन के बाद फसलें तबाह हो चुकी थी, कई लोग भी मारे जा चुके थे और उस साल ऑस्ट्रेलिया की माशियत को बहुत नुकसान भी हुआ था। 30,000 शुतुरमुर्गों में से अवाम ने 4 से 5,000 शुतुरमुर्ग ही मारे थे। बाद में किसानों ने अपनी अपनी फसल के बाहर मजबूत जाल लगाए और अपनी मदद आप के तहत किसानों ने इन शुतुरमुर्गों से अपनी जान छुड़वाई। आज भी पूरे ऑस्ट्रेलिया में शुतुरमुर्ग आजादाना दंदनाते फिरते हैं, जैसे अपने आबाओ अजदाद पर होने वाले मिलिट्री ऑपरेशन का मजाक बना रहे हों।